वेलकम बैक टू आवर चैनल। डियर फ्रेंड, मैं देवेंद्र आपका इस चैनल द ऑनलाइन बस्ता में स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज का वीडियो जीएस जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में रहेगा। डियर फ्रेंड, इससे पहले भी हमारे बहुत से महत्वपूर्ण वीडियो जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आ चुके हैं। आप उन्हें भी देख सकते हैं। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। इससे पहले कि हम शुरू करें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। और ये रहा हमारा पहला प्रश्न। धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समयावधि से जुड़ा हुआ है? गुप्त अवधि, मगध अवधि, सिंधु घाटी सभ्यता, चालुक्य अवधि। तो इसका जो सही आंसर होगा सी, सिंधु घाटी सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? ईंट से बने भवन, स्थानीय परिवहन प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली, प्रशासनिक प्रणाली। तो जो सिंधु घाटी की जो सभ्यता की जो महत्वपूर्ण विशेषता थी, ए ईंट से बने हुए भवन। क्वेश्चन नंबर 3 है, आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं? सुश्रुत, च्यवन, चरक या धन्वंतरी? तो इसका जो राइट आंसर है डी, धन्वंतरी। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? जीवन, प्रकृति, बलिदान, सत्य। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी, बलिदान। क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा करते थे? पशुपति, विष्णु, ब्रह्मा, गणेश। तो इसमें जो हड़प्पा के लोग थे वो भगवान पशुपति या भगवान शिव की पूजा करते थे। क्वेश्चन नंबर 6, हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी के आसपास विकास किया था। आज उन्हें हम क्या कहते हैं? जहाँ पे उन हड़प्पा संस्कृति का उद्भव हुआ था, वो स्थान आज कहाँ पे है, या उस स्थान को आज हम क्या कहते हैं? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पश्चिमी भारत और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पश्चिमी भारत, भारत और चीन। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी, पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वो यहाँ पे उसका उद्भव हुआ था। तत्कालीन में उसको हड़प्पा सभ्यता कहते थे और आज उसका नाम जो पश्चिमी भारत और पाकिस्तान है। क्वेश्चन नंबर 7, सिंधु घाटी सभ्यता है ताम्रयुगीन सभ्यता, लौहयुगीन सभ्यता, अक्षयुगीन सभ्यता या डी, कांस्ययुगीन सभ्यता? तो 7 का जो राइट आंसर होगा डी, कांस्ययुगीन सभ्यता। गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था, तो कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था? कांची विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय या वल्लभी विश्वविद्यालय? तो इसका जो आंसर होगा सी, नालंदा विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्रों से उद्धृत एक मंत्र है? ऋग्वेद, मुंडकोपनिषद, भगवत गीता, मत्स्य पुराण? तो इसका जो राइट आंसर होगा बी, मुंडकोपनिषद। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? अरबों द्वारा, हंगरियाओं द्वारा, हुणों द्वारा, तुर्कों द्वारा? तो 10 का होगा सी, हुणों के आक्रमण के बाद यह व्यापार समाप्त हो गया था। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद? इसका जो राइट आंसर होगा डी, अथर्ववेद। बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? मलेशिया, श्रीलंका, नेपाल, चीन? तो 12 का जो राइट आंसर होगा बी, श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 13,
त्रिरत्न की अवधारणा से संबंधित है? यानी किससे त्रिरत्न की अवधारणा किससे संबंधित है? सिख धर्म से, जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, पारसी धर्म से। तो इसका जो राइट आंसर होगा जैन और बौद्ध धर्म, यानी बी और सी दोनों इसके सही आंसर है। जैन और बौद्ध धर्म से त्रिरत्न की अवधारणा इससे संबंधित है। निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तिका की कौन सी जोड़ी असंगत है? इस्लाम कुरान, सिख धर्म गुरु ग्रंथ साहिब, जैन धर्म उपनिषद, ईसाई धर्म बाइबल। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी, जैन धर्म उपनिषद। उपनिषद हिंदू धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से नहीं। क्वेश्चन नंबर 15, प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? काशी, कपिलवस्तु, कौशाम्बी, कौशल। तो इसका जो राइट आंसर होगा 15 का डी, कौशल। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, घटोत्कच, कुमारगुप्त प्रथम। यानी पहले गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा ए, श्रीगुप्त। क्वेश्चन नंबर 17, बोरोबुडर बौद्ध मंदिर कहां स्थित है? नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया। तो 17 का होगा सी, इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 18, राजनीतिक विज्ञान का जनक निम्न में से किसे माना जाता है? प्लेटो, चाणक्य, अरस्तु, मैकियावेली। तो इसका जो सही आंसर होगा सी, अरस्तु। यदि क्वेश्चन यह आए कि आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का जनक निम्न में से किसे माना जाता है, तब इसका जो सही आंसर होगा मैकियावेली। ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, बौद्ध संरचना धम्मेक स्तूप कहां पर है? सारनाथ, सांची, कोणार्क, महाबलीपुरम। तो जो 19 का जो राइट आंसर है ए, सारनाथ। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किसे प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक कहा जाता है? अरस्तु, चाणक्य, प्लेटो, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 20 का जो राइट आंसर होगा ए, अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? यानी किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, हर्षवर्धन। तो जो 21 का जो राइट आंसर है बी, समुद्रगुप्त। कौटिल्य के अनुसार राज्य के कितने अंग होते हैं? 7, 5, 3, 6, 7, 5, 3, 6। तो जो 22 का राइट आंसर है ए, 7। क्वेश्चन नंबर 23, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहां पर प्राप्त हुआ था? लुम्बिनी, अमरनाथ, कुशीनगर, बोध गया। तो 23 का जो राइट आंसर होगा डी, बोध गया। क्वेश्चन नंबर 24, प्रशासन में लाल फीताशाही का क्या अर्थ है? विलंब, पक्षपात, लोक सेवकों की लापरवाही या तानाशाही। जो 24 का जो राइट आंसर होगा ए, लाल फीताशाही से संबंध विलंब से है। क्वेश्चन नंबर 25, संसदीय प्रणाली में मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? गृह मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो 25 का जो राइट आंसर होगा सी, प्रधानमंत्री। भारत में कौन सी प्रणाली है? अध्यक्षात्मक, संसदीय, अर्ध संसदीय, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 26 का जो राइट आंसर होगा बी, संसदीय। क्वेश्चन नंबर 27, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? प्लेटो, चाणक्य, लेनिन, अरस्तु। तो 27 का डी, अरस्तु। राज्यपाल के कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? यानी राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी है काम अपने कार्यों के लिए? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, संसद या राष्ट्रपति। तो 28 का होगा डी, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 29, न्याय किस प्रकार की अवधारणा है? सामाजिक, नैतिक, कानूनी
या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी, कानूनी अवधारणा है। क्वेश्चन नंबर 30, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे, यानी भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एच.बी. कामत। तो 30 का जो राइट आंसर होगा बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में सहभागी हो सकता है? उपराष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल, मुख्य न्यायाधीश, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 31 का जो राइट आंसर होगा बी, अटॉर्नी जनरल। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संशोधित किया गया 36वें संशोधन द्वारा, 10वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा, 51वें संशोधन द्वारा, यानी किस संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना को संशोधित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा सी, 42वें संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 34, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता किसने की? सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो राइट आंसर है डी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद हैं 395, 304, 390, 295, यानी भारतीय संविधान, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा 395, 395। भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जे.बी. कृपलानी। तो 36 का जो राइट आंसर होगा डी, जे.बी. कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 37, किसने भारत की संविधान सभा को चलायमान राष्ट्र कहा? जवाहरलाल नेहरू, के.एम. मुंशी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एच.बी. कामत। तो इसका जो राइट आंसर है ए, जवाहरलाल नेहरू, इसका जो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था है? 358, 360, 356, 332। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी, अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लग सकता है। क्वेश्चन नंबर 39, संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी? क्रिप्स मिशन द्वारा, कैबिनेट मिशन द्वारा, विवल प्लान, नेहरू रिपोर्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी, कैबिनेट मिशन द्वारा। भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, नियुक्त होते हैं, मनोनीत होते हैं, चयनित होते हैं या निर्वाचित होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ए, नियुक्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा स्पीकर, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? तो इसका जो राइट आंसर है ए, लोकसभा स्पीकर। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? उपग्रह, ग्रह, पुछल तारा या ये सभी? तो 42 का आंसर होगा बी, ग्रह। जो पिंड हैं वो ग्रह कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य या प्रधानमंत्री का निर्वाचन? तो इसका जो राइट आंसर होगा ए, प्रस्तावना। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 7, 10, 9 या 8? तो इसका जो राइट आंसर है डी, 8। क्वेश्चन नंबर 45, भारत के राष्ट्रपति
को पद से हटाने की विधि क्या है? अविश्वास प्रस्ताव, महाभियोग, न्यायिक प्रक्रिया द्वारा, जनमत संग्रह द्वारा। तो 45 का जो राइट आंसर होगा बी, महाभियोग द्वारा। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड क्या कहलाते हैं या उनको क्या कहते हैं? पुछल तारा, ग्रह, उपग्रह या उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है सी, उपग्रह। उपग्रह ग्रहों की परिक्रमा करते हैं और ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है। क्वेश्चन 47, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ? 1956, 1960, 1966, 1950। तो इसका जो 47 का जो राइट आंसर है ए, 1956। 1956 को पहली बार भारत में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 48, ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया? हम्बोल्ट, केपलर, गैलीलियो, न्यूटन। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी, केपलर महोदय द्वारा ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किया गया। क्वेश्चन 49, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? यानी सूर्य से जो अधिकतम दूरी पे जो कोई भी ग्रह जब परिक्रमा करता है तो उसको, उस दूरी को क्या कहते हैं? अपसौर, उपसौर, पेरिजी, अनसौर। तो 49 का होगा ए, अपसौर कहा जाता है। जब ग्रह सूर्य से अधिकतम दूरी पे होता तो उस समय उसको अपसौर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है, तो न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? उपसौर, अपौजी, अपसौर या पेरिजी। तो क्वेश्चन नंबर 50 का होगा ए, अपसौर। यानी न्यूनतम दूरी को उपसौर और अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है। डियर फ्रेंड, ये था हमारा आज का वीडियो। आपको प्रश्न कैसे लगे या आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को अवश्य लाइक करें, अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें। यदि आप किसी अन्य टॉपिक पे जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। यदि अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। वो अब इस वीडियो का लिंक अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम आदि पर भी शेयर करें। धन्यवाद।